नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है कि कई दिनों से मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, नहीं बना और ना ही अपलोड हुआ। जब बना ही नहीं तो लेकिन आज आपके पास एक अत्यंत शुभ अवसर है। 19 मई शनि जयंती है। 19 मई को तो आपको क्या करना होगा, एक बहुत ही लाभकारी उपाय, ये प्रयोग जो आपको आपके जीवनचर्या में लाभ और सहयोग प्रदान कर सके। हालांकि जो राशियां शनि की साढ़े साती से जूझ रही हैं तो वो तो अपने कर्म अनुसार फल प्राप्त ही कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास अवसर है शनि देव को मना लेने का, और सबसे पहला तो काम यही करना है कि अपने कर्मों को सही रखें और जितना कम से कम हो सके झूठ थोड़ा कम बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से ये काफ़ी भयानक और भयावह स्थितियां व्यक्ति को अपने जीवन में, पहले तो बोलता व्यक्ति जाता है झूठ और ऐसा सोचता है कि जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है। तो एक उपाय तो देखा जाए यही हो गया कि इससे आपको लेकिन कोशिश करनी, भाई पूरी तरह से तो हमें लगता नहीं कोई बंद कर सकता है, लेकिन कोशिश तो यही करनी होगी कि आप जितना बच सके। तो आज हम आपको शनि देव की प्रसन्नता के लिए उपाय बता रहे हैं। तो करना आपको क्या है, ये उपाय जितना सरल है उतना ही लाभकारी है। अत्यंत लाभकारी उपाय है ये, जो लेकर आपके लिए हाजिर है हम। तो आपको ये करना है, आपको एक कटोरी लेनी है। आपको हो सके यदि तो आप कोई लोहे का यदि पात्र, लेकिन वो हमें लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल ही लगेगा आपको, तो आप स्टील की कटोरी, वो भी हालांकि उसको हम एक्सप्लेन आपको बाद में कर देंगे। अभी हमारा मुख्य जो ध्येय है कि आपको हम ये उपाय पहुंचा सकें आप तक। तो आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है और उसको आपको सरसों के तेल से फुल करना है, यानी उसमें आपको सरसों का तेल भरना है। यानी इतना भी नहीं भर देना है कि वो बहने ही लग जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब थोड़ा सा कम रख के, ये जैसा भी, अगर आप जितनी बड़ी ले जितना अच्छा उतना अच्छा आपके लिए, जितना दान करें किसी भी काम आएगा। तो अगर आपको देने के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो आप ये, क्योंकि मंदिर में तो ये यूज़ हो ही जाएगा, तो आप ये जा करके मंदिर में समर्पित कराएं। ये आपको करना होगा। और आपको क्या करना है कि ये जब तेल का पात्र आप भर लेंगे, उसमें आपको स्वयं का चेहरा देखना है। इसको कहा जाता है छायादान। तो ये एक सर्वोत्तम उपाय है शनिदेव के लिए। तो आप इसको देखेंगे, अपनी छाया जब देखेंगे उसमें आप तेल में, तो आपको दिखाई देगी। तो जब आप उसको देख लेंगे, उसको देखने के बाद आप ले करके उसको जाएं मंदिर में, और वहाँ पर आप रख कर चले आए प्रणाम करके। और जब प्रणाम करेंगे आप, तो प्रणाम करते वक्त प्रार्थना करें। अगर ये आप शनि देव के मंदिर में दे करके आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप पुजारी को दे सकते हैं, वहाँ जो पूजा करने के लिए बैठे रहते हैं, तो उनको आप ये दे सकते हैं अपने हाथ से। और आपको मंदिर में जा करके शनि देव के दर्शन मतलब करने हैं, दूर से ही उनके सामने समक्ष जा करके खड़े होके। बहुत से लोग क्या करते हैं, ले जा करके उनके ऊपर ही तेल, हम पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, बहुत लंबा बता चुके हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। मान लीजिए कोई हमारा नहीं देखा है वो वीडियो पुराना, तो हम इसलिए इस बात को
जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी ने नहीं देखा है तो क्या करना होगा, आपको उनके सामने नहीं जाना है, मंदिर में बाहर से ही देख करके वहीं दूर से ही प्रणाम करके आप वहाँ से चले आएंगे। और जब आप प्रणाम करेंगे तो क्या करेंगे, आप उनसे मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि जो कष्ट हैं आपके जीवन में, जो आप कष्टकारी स्थितियाँ देख रहे हैं, क्योंकि आज का परिवेश ऐसा है, आज के परिवेश में क्या हो रहा है कि व्यक्ति जूझ रहा है और अड़ा रहता है, उसको ऐसा लगता है कि वो सही है, वो असल में वो उसके ग्रह ऐसे है, क्योंकि जब कुछ अड़ा नहीं रहेगा, गलत नहीं करेगा तो फिर कैसे उसको दंड कैसे मिलेगा, और दंड तो गलतियों का, पापों का मिलता अवश्य है। व्यक्ति को लगता है कुछ करके निकल लेंगे और बच जाएंगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। जब उसको दंड मिलते हैं तब उसको समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं कि उनको कोई भी दंड मिल जाए उनको समझ में नहीं आता है, और वो अपनी हरकतों से काली करतूतें करते रहते हैं और उससे बाज भी नहीं आते। जैसे देखिए, कोई होता है, हम इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक होता है दुष्ट, एक होता है मूर्ख दुष्ट। तो दुष्ट जो होता है वो कभी नहीं समझता, मूर्ख टाइप का जो कोई है, दुष्ट भी है साथ में, तो मूर्खता से उसकी मिली हुई दुष्टता हो गई तो वो समझ भी सकता है, क्योंकि जब उसको बेवकूफ़ी का अपनी भान होने लगेगा, मूर्खता उसको समझ में आएगी तो वो संभल भी सकता है। लेकिन एक दुष्ट होता है, मतलब कुटिल, धूर्त, ये सब भी शब्द उसके लिए छोटे हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो नहीं समझते हैं, उनको फिर शनिदेव ही देखते हैं। वही जब दंड दे, क्योंकि न्यायाधीश है ना, ये सिर्फ न्यायाधीश वाला काम करते हैं, अच्छे कामों का अच्छा फल और बुरे का बुरा। तो उनसे कैसे कोई बच जाएगा, ऐसा लगता है व्यक्ति को कि तो ये आपको करना है, इतना आप ये उपाय करें। और आपको हम बताएंगे, एक आपको पता है चने लेकिन कौन से, एक होते हैं पीले से चने होते हैं, काले चने। आपको काले चने लेने हैं 1.25 किलो, मात्रा आपको रखनी है 1.25 किलो। तो 1.25 किलो काले चने जो हैं वो आपको उबाल लेने हैं, और उबाल करके ये आपको चुपचाप दे करके शनि मंदिर में आएंगे, वहाँ पर वो अपने हिसाब से उसका वितरण कर देंगे। तो इस तरह से आपके ये उपाय हो जाएंगे। और ये उपाय, इनमें से आप सारे उपाय भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई एक उपाय आप करें, और उपाय करें और प्रार्थना करें अपने जो कर्म हैं भक्ति के। क्योंकि आध्यात्मिक, देखिए, पूजा पाठ कोई भी ढोंग तमाशा कर सकता है, और आजकल तो हमने लग रहा है हर व्यक्ति कह रहे ज्ञान देने पे ही उतारो, ज्ञान ही, किसी को आप ज्ञान की कोई बात बताओ वो आपको 4 और बातें बता देगा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में, कि तुम इतना हमें बता रहे हो, हम तुम्हें और बताते हैं, सुनो इसको तुम। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। खैर, वो उनकी अपनी। तो आज हमने ये उपाय के लिए आपको बताया, वो आप करना चाहें ज़रूर कर ले, ये अच्छा अवसर है। तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की प्रसन्नता के लिए ये उपाय करें और खुश रहें। वही बात है, जियो और जीने दो। लेकिन कुछ लोग क्या रहते हैं, खुद तो जिएंगे, दूसरों का जीना हराम करने में तत्पर रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली चर्चा में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, और हमारे वीडियो आप देखें जो आपने नहीं देखे हैं पिछले, तो आपको लाभ ही होगा, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि करते रहना ज़रूरी, आवश्यक। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।